ननद की शादी पार्ट 4। पिछली कहानी में आपने देखा कि रीटा की बारात नहीं आती है। शोभा के पति को हादसे से सदमा लगता है। उन लोगों को डर है कि कहीं उसे हार्ट अटैक ना आ जाए। वहीं शोभा का भाई शोभित उसकी ननद रीटा के कमरे के बाहर जाता है, जहां दरवाजा अंदर से बंद होता है। अब आगे। रीटा दरवाजा खोलो, क्या हुआ? क्या हुआ शोभित, बारात आ गई क्या? नहीं आंटी जी, बारात नहीं आएगी। लड़के वाले घर में ताला लगाकर भाग गए हैं। शोभित की बात सुनकर सास को चक्कर ही आ जाता है। वो गिर जाती है। शोभित परेशान होकर उन्हें सोफे में बिठाता है और फिर से रीटा का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। शोभित शोभा के पास जाता है, जो अपने पति के साथ बैठी थी। शोभित, तेरे जीजाजी बेहोश हो गए, जल्दी से डॉक्टर को बुला। दीदी, आंटी जी भी लगभग बेहोशी है। क्या करना है दीदी, जल्दी बोलो, क्योंकि बाहर लोग बातें बना रहे हैं। किसी तरह लोगों को समझाया जाता है कि लड़के वालों के घर में कोई इमरजेंसी आई है और वो लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ तो बोलो, पूरी बारात ना लाए, 4 लोग आकर शादी करके तो चले जाए। हाँ मौसी, यही बात हो रही है। देखिए ना, उसी दिन वो बोल रही थी कि उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने जल्दी से ऑपरेशन को बोला है। मौसी सास, जो रिश्तेदार कम ब्रॉडकास्ट चैनल ज़्यादा थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सबको ये भरोसा दिला देती है कि लड़के वालों के घर में कोई इमरजेंसी आ गई है और इसीलिए वो बारात नहीं ला पाएंगे। अरे हाँ, पता चला था, उसकी माँ आई थी। चलो फिर हम सब घर चलते हैं, क्या फ़ायदा अब रुक कर। शादी के बाद रीटा बेटी को आशीर्वाद देने आ जाएंगे। किसी तरह शोभा सभी को समझाने में कामयाब हो जाती है कि उसकी ननद की बारात नहीं आएगी। फिर अगले रोज़। अरे शोभा सुन, देख तो रीटा कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। शोभा भी परेशान हो जाती है कि उसकी ननद कहाँ गई, और वो पति को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी कि अरे किसी को बुलाओ। अरे बेटा। माँ जी सुनिए ना, अभी इनको कुछ नहीं बताते। ये ना दिल पर बात ले लेते हैं, कहीं इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। मैं शोभित को बुलाती हूँ। शोभा शोभित को बुलाती है। हाँ दीदी, क्या हुआ? शोभित भाई, वो रीटा कमरे में नहीं है, न जाने कहाँ चली गई। तुम्हारे जीजा जी की हालत तो पता है ना, ज़रा पता कर तो कहाँ है। हाँ दीदी, मैं देखता हूँ, आप लोग परेशान ना हो। शोभित रीटा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। हार कर वो रंजित के घर जाता है, जहाँ उसके घर के बाहर उसे रीटा दिख जाती है। रीटा यहाँ क्या कर रही है? घर में किसी को बताकर क्यों नहीं आई? सब परेशान हो रहे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरे कारण सब परेशान हो रहे हैं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि रंजित मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मेरे पेट में उसका बच्चा है। मैं ये बच्चा अकेले नहीं पालूंगी, उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। मुझे अब बदनामी का कोई डर नहीं है। अरे लेकिन वो तो... रीटा शोभित की कोई भी बात नहीं मानती और रंजित के घर जाती है, जहाँ वो अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर हंसी ठहाके लगा रहा था। देखा कितनी आसानी से पीछा छूट गया, और जो उन लोगों की बदनामी हुई सो हलक। माँ, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अच्छी नहीं लगती थी तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अरे पापा, वो जिद कर रही थी कि मेरे साथ घूमने जाना है। पैसे भी वही खर्च कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन की आयुष हो जाए। और क्या, लड़का है वो, लड़की होकर उसने नहीं सोची तो मेरा तो लड़का है। सारी बातें बाहर खड़ी रीटा और शोभित सुन रहे थे। इन लोगों से तुम्हें उम्मीद है कि ये तुम्हारा बच्चा रखेंगे? ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था मुझे। रीटा अंदर जाती है। रंजीत उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। क्या है लड़की, क्यों अंदर घुसी चली आ रही है? बताऊं क्या अभी? बताऊंगी तो मैं तुम सबको जेल भेज कर। वैसे भी कल जो बदनामी हुई है, बारात ना लाकर तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। अब जब पुलिस घर से पकड़ कर ले जाएगी ना, तो पता चलेगा तुम लोगों को। पुलिस ऐसे नहीं पकड़ती, सबूत होने चाहिए। पागल लड़की, तुम इतनी बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। इसकी माँ इसे नहीं समझाती होगी क्या? अरे उसकी सुनती कहाँ ये, तभी तो इसके साथ। अरे जाओ, पुलिस के पास जाओ। लेकिन क्या बोलेगी? सबूत कहाँ है? ये रिपोर्ट्स
जिसमें ये दावा है कि तुम होने वाले बच्चे के पिता हो, और पुलिस की जांच होगी तो ये सही भी निकलेगा। तो फिर तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। क्यों रीटा? रंजीत की और उसके माँ बाप की तो हवाइयाँ ही गोल हो जाती है। ना 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 बेटा, ऐसा मत करना। वो क्या है ना, आसपास हम लोगों की काफ़ी इज्जत है। अपनी ही इज्जत की फिक्र है तो दूसरों की इज्जत खराब करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। ये लड़की कितनी भोली थी जो तुम जैसे लड़के पर विश्वास कर बैठी। किसी भी लड़की का विश्वास तोड़ने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि घर पर बहन और बेटी है, समझे? रीटा शोभित को देखी जा रही थी। वो सोच रही थी कि क्या ऐसी भी सोच किसी लड़के की हो सकती है। उसे शोभित अब बहुत अच्छा लगने लगता है। शोभित, ये रंजीत है, इसके घर में कोई बहन नहीं है, और जो माँ है ना, वो भी महिला होकर महिलाओं के लिए क्या सोच रखती है, देख लिया। ये लोग गिरी हुई सोच के लोग हैं। रंजीत, जिसे अपने बच्चे से ही प्यार नहीं, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। ये बोलकर वो रंजीत का हाथ अपने पेट पर रख देती है। तभी पेट का बच्चा लात मारता है। रंजीत बच्चे के पैर को महसूस करता है और रोने लगता है। माँ, माँ मेरा बच्चा, माँ मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ रहा था। अरे चुप कर, वो तुझे फंसाने के लिए ये सब कर रही है। फंसाने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए। मैं अब इस रंजीत से इस जिंदगी में शादी नहीं करूंगी, और ना ही हमारे बच्चे को इससे मिलने दूंगी। रीटा शोभित का हाथ थामती है और वहाँ से निकल रही होती है कि रंजीत उसके सामने आ जाता है। तुम ये नहीं कर सकती, वो मेरा भी बच्चा है, समझी? मैं केस करूंगा तुम पर। वाह, बड़ी जल्दी याद आ गया। अब केस ही करो तुम, देखते हैं कौन सा कानून तुम जैसे बाप के साथ खड़ा होता है। रीटा चली जाती है शोभित के साथ। वो जैसे ही घर आती है, माँ उसे गले लगा लेती है। पता है, रंजीत की माँ का फ़ोन आया था। वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, वो तुझे अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं नहीं करूँगी शादी, किसी से भी शादी नहीं करूँगी माँ। मैं आगे पढ़ाई करूँगी। अरे कैसी बात कर रही है, पागल हो गई है क्या? ये पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसे किसका नाम दोगी? कौन करेगा तुझसे शादी? हमारे देश में तो इसे नाजायज़ कहा जाता है। तभी शोभित आगे आता है। मैं नाम दूंगा आंटी जी। मैं रीटा से शादी करके उसे विदेश ले जा रहा हूँ। वहाँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों मिलकर एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। जीजा जी को बोलो कि उन्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शोभा भी अपने पति की हालत देखती है। बहन के इस करतूत के बाद से ही वो सुध बुध खो चुका था। पति को देखकर वो भी हालात से समझौता कर लेती है। शोभा अपनी प्रेग्नेंट ननद की शादी अपने भाई से करके खुश हो जाती है।